नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके समक्ष आया हूँ थीम लेकर अनब्रेकिंग इंडिया से ही। और आज मैं आपके सामने एक डिस्क्लेमर को भी अनाउंस करना चाहता हूँ। कभी भी गलती से ये न समझें कि मैं आपको कोई नसीहत देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी व्यथा है, ये मेरी अपनी खुद की सोच है। और जो मैं आसपास की घटनाओं को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। समाज मतलब सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए अपने सनातन धर्म की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सनातनी हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और जो थोड़ा सा भी सेंसिटिव है अपने कंट्री के, अपने देश के जो सामाजिक ताना बाना है उसके बारे में थोड़ी सी भी समझ रखते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दोगले लोग घूम रहे हैं जो कि पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। इंग्लिश में दोगले को दे आर कॉल्ड, अब टू बी वेरी ब्लंट, सच पीपल आर कॉल्ड बास्टर्ड्स। ऐसे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्पेड को स्पेड कहे। लेकिन तकलीफ तब होती है जब स्पेड को नेल कटर बोलने लगते हैं। क्यों? ताकि दूसरा बुरा न मान जाए। दूसरे की अच्छाई को और उसकी जो सटल नुआंसेस है उसको खुश करने के लिए हम अपनी ऐसी की तैसी करवाने को तैयार है। मैं सनातनियों की बात कर रहा हूँ। दूसरे लोग वो पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं चाहते, वो लोग बिल्कुल अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं और उनके जो इरादे हैं बिल्कुल दृढ़ और पक्के हैं। ये जो ढूल बोल रवैया है केवल सनातनियों में ही है। तो जब कभी तकलीफ होती है, जब कभी ऐसा देखता हूँ कि हमारे समाज में इस तरह की व्यथाएं और वेदनाएं व्यापित होने जा रही है या प्रचुर मात्रा में व्याप्त है और लोग झूठ परोसते जाते हैं, तब तकलीफ होती है। तब लगता है यार कि मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। नेता लोग तो बोलने से रहे, क्योंकि नेताओं को तो अपनी वोट चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने क्लास कॉन्शियसनेस के अंदर बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको डर लगता है या फिर उनको एक फीलिंग है सोफिस्टिकेशन की। अरे यार मैं ये छोटी चीज़ों को बात करूँगा तो फिर मैं तो बहुत छोटा आदमी हो जाऊँगा ना। आई एम हैविंग सम स्टैंडर्ड, मेरी एक क्लास है भाई, मैं कैसे बात करूँगा। ये तो वो छोटे छोटे लोग इन चीज़ों को बात करते हैं और इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखते रखते हमारा इतना बड़ा प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर सनातन धर्म का विनाश होता जा रहा है। अब मैं इसको वहाँ से उठाता हूँ जब हमारा देश सो कॉल्ड आज़ाद हुआ। मुझे तो लगता नहीं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन पेपर पे आज़ाद हुआ, क्योंकि वहीं से हम लोग राष्ट्रगीत भी गाते हैं कि आज हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। कुछ लोग बहुत ही व्याकुल थे आज़ादी पाने के लिए। उसमें सबसे व्याकुल आत्मा, सबसे व्यथित आत्मा जवाहरलाल नेहरू का था और ऑफ कोर्स महात्मा गांधी का भी था। महात्मा गांधी को बापू बनना था और नेहरू जी को चाचू बनना था। एक चाचू बन गए, एक बापू बन गए। एक किताब मतलब इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ माई इंडिया, इस तरह की किताबों में छा गए और एक बापू हर नोट में छा गए। लेकिन जब माउंटबेटन की जो डिस्कशन हुई है जिन्ना से, या जिन्ना ने जो डिमांड किया है माउंटबेटन से, उसने साफ साफ लफ्ज़ों में पूछता है माउंटबेटन से कि माउंटबेटन, नाउ यू आर गोइंग, तुम यहाँ से भारत छोड़ के जा रहे हो, लेकिन तूने तो पावर मुस्लिमों से लिया था। क्योंकि आपको याद होगा 1857 ये जो जब अंग्रेज लोग पूर्णतः इंडिया पे काबिज हो गए थे, लास्ट मुग़ल, ये जितना शाह आलमगीर मुग़ल, लास्ट मुग़ल एम्पायर की जो लास्ट टिटुलर हेड था उसको मार काट के जो उसने अपनी गद्दी संभाली अंग्रेजों ने। तो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो हुआ था, एक्सेशन मतलब एनेक्सेशन कर ले, एक्सेशन नहीं, एक्सेशन में तो मिलता है
एनेक्सेशन जो उसने एनेक्स किया था, ज़बरदस्ती से छीना था, उसमें मुसलमानों से लिया था। तो जिना 250 साल के बाद बोलता है कि भाई ये तो आपने मुसलमानों से लिया था, और मुसलमानों की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखो, उनकी ये सोच है कि हज़ारों साल तक डिफरेंट पॉकेट्स के ऊपर राज करते करते मेरा एकाधिपत्य हो गया इस भारतवर्ष के ऊपर, क्योंकि हिंदू राजा, भारतवर्ष एक दिन की सभ्यता तो है नहीं, हजारों साल की सभ्यता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी भारतवर्ष तो था, लेकिन इसमें अनेकों अनेक हिंदू शासक आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते करते टूट गए थे, बिखर से गए थे। उसी का फ़ायदा उधर से तैमूर, गजनी, गोरीज, चंगेज, जितने भी लुटेरे आए सब अफ़गान से होते हुए भारत की ओर आए। जो सो कॉल्ड सोने की चिड़िया थी, इसको कंगाल बना दिया। हम लोगों ने आपसी वैर, कोई दो राजा थे तो आपस में भाइयों से लड़ गए, उनकी राजपाट मेरा राज हो जाए, दूसरे की मदद लेके अपने भाई को डिफीट करने के चक्कर में उनकी भी सल्तनत चली गई। तो मैं आता हूँ लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अंदर। लॉर्ड माउंटबेटन से बात कर रहा था जिन्ना कि भाई अब मेरे को शासन दो, तूने राज मुझसे छीना था, मुझे दो। ये उसकी सोच थी। खैर अंग्रेज लोगों को तो पता है, वो लोग यहाँ से जाने के पहले बहुत दुखी भाव से जा रहे थे, क्योंकि जाने अनजाने में हिंदू हो या मुसलमान सब मिल के लड़ाई लड़े थे और भगाया तो गया था अंग्रेजों को। तो उनकी एक पॉलिसी थी, बहुत चर्चित पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हिंदुओं को और मुसलमानों को डिवाइड करने का 1757 में भी किया था, 1857 में भी किया था। अब उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों को लड़ा झगड़ा के हिंदुस्तान को टुकड़े में बांट करके मैं यहाँ से जाऊँ। अपीसमेंट पॉलिसी के तहत, और कुछ कांग्रेसियों की सोच भी थी कि यार आज़ादी के बाद कौन इतना दिन तक लड़ाई झगड़ा हुआ है, अब हम लोग चैन से रहते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दो यदि जिन्ना मांग रहा है तो। और टू नेशन थ्योरी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीज डाली गई थी सर सैयद अहमद के द्वारा, उसी का कार्यान्वित किया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान नाम की एक जगह दे दी गई। लेकिन वो जगह कोई ज़मीन का टुकड़ा मात्र नहीं था, एक ज़बरदस्त सोच थी, एक ऐसी सोच जो कि उसको बोलते हैं सिविलाइजेशनल सोच, एक सोच जो अपने को पनपाने के लिए और यहाँ के सनातनियों को सर्वनाश करने की एक सोच थी, उसका नाम है पाकिस्तान। अब वो सोच अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो सोच अभी भी पुष्पित पल्लवित हो रही है। कैसे? हमारे देश में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो कि उसको खाद और पानी दे रहे हैं, उसको सिंचित कर रहे हैं अपने विचारों से, उसको सिंचित कर रहे हैं अपने छोटे छोटे संकुचित विचारों से। जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट है, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट है, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है भारत में। हम लोग कहते हैं ना कि कैंसर है, एड्स है, अब तो कोरोना भी आ गया है। वैक्सीनेशन करने के बाद ही बोलता है कि बचोगे कि नहीं बचोगे। हर कोई जो भी इसकी वैक्सीनेशन का इजाद किया है उससे एक नहीं कहते कि 100% क्योर है। इट गिव्स यू प्रोटेक्शन, इट गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इट गिव्स राइज टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना डिजीज। 100% सेफ्टी नहीं है। उसके बाद ही बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये जो सेकुलरिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि सदियों से हमारे देश में आया हुआ है, सदियों से तो नहीं, 1976 के बाद से आया हुआ है। उसके पहले तो हमारे अंदर गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा नाम की बीमारी थी, वो अभी भी है। इन बीमारियों का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, एक ख़त्म नहीं हुए। गंगा जमनी तहजीब कब की आपकी गंगा जमनी तहजीब थी भाई? हिंदू मुसलमान आज से नहीं, जमाने से। यदि आपको याद है आज़ादी के पहले खिलाफत मूवमेंट के दरमियान मोपलार में जो किलिंग हुई थी केरला में, उस पर गंगा जमनी तहजीब दिखाई पड़ी थी। नोआखाली जो मैसेकर हुआ था, निजामी चिश्ती और सुहरवादी ने कत्ले गारत जो की थी कलकत्ता में और नोआखाली में, उसमें क्या आपको गंगा जमनी तहजीब दिखाई पड़ी थी या भाईचारे की थोड़ी सी भी बदबू उसमें दिखाई पड़ी थी क्या? लेकिन हम कैसे पॉलिटिकली करेक्ट हों? हमारे देश में दो नैरेटिव है, एक सच्चाई और दूसरा पॉलिटिकली यू हैव टू बी करेक्ट। हम कैसे मुसलमानों को खुश कर सकते हैं चंद वोट के लिए,
उसको बोलते हैं पॉलिटिकली करेक्ट। तो मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद भी वो खुश नहीं हुआ। आप लोग को याद होगा कि मोहम्मद जो इसको पैगंबर बोलते हैं मोहम्मद, उसने एक ट्रीटी की थी जब हिजरत शुरू हुआ था। ट्रीटी उसको बोलते हैं हुदैबिया। उस ट्रीटी में क्या हुआ था कि मोहम्मद को मक्का से मदीना भागना पड़ा था। तो मोहम्मद की खुद सोच थी, उसकी अपनी एक प्रिंसिपल आइडियोलॉजी थी कि यदि वक्त आए, जैसे कहते हैं ना कि वक्त पे गधे को ही बाप कह लो, तो आपको ह्यूमिलिएशन भी सहनी पड़े, आपको यदि बेइज्जती भी सहनी पड़े और एक संधि, टेम्पररी संधि करना पड़े दुश्मनों से, तो कर लो। और उस बीच में जब आपकी लड़ाई बंद रहे, तब आप अपनी शक्तियों को एकत्रित करो और दुश्मन को ऐसे अचानक समय पाके इतनी जोर से प्रहार करो कि उसको संभलने का मौका ही न मिले। यही तो हुआ था मक्का से मदीना जब मोहम्मद भागा था। तो अभी जो आप सुने होंगे, पाकिस्तान का एक चीफ प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम है इमरान खान। हर एक दिन इमरान खान एक ही बात को रट लगाता है तोते की तरह, रियासत मदीना का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से मोहम्मद साहब मक्का से मदीना भागा था, उसी तरीके से वो बोलता है, भाई हिंदुस्तानियों, सनातनियों, हिंदुओं, मैं भारत से पाकिस्तान बना के आया हूँ, ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये मेरी अंतिम पड़ाव नहीं है, ये तो मेरा टेम्पररी पड़ाव है, ये एक ठहराव है। मेरी फाइनल जो हमारा सारा संपूर्ण सोच है वो तो पूरे हिंद के ऊपर कब्जा करने का है, जिसको लोग बोलते हैं गज़वे हिंद, पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उनकी ये सोच है और उस सोच को कार्यान्वित करने के लिए उसके पास बहुत सारे यंत्र हैं, जिसमें लव जिहाद भी है, जिसमें आप दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम क्या हुआ, मतलब गज़वे हिंद के बाद जब पूरे अटैक करेंगे हिंदुओं के ऊपर, सबको गारत करेंगे, कत्लेआम करके मार देंगे, तलवार के नोक पे उसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करेंगे, जो नहीं मानेगा उसको काट देंगे, जो कलमा पढ़ लिया हो तो इस्लाम में हो ही गया, जैसे कि पर्शिया में किया था, जैसे कि लेबनान में किया था, जैसे कि मिस्र में किया था। तमाम मुल्क 1947 के समय मात्र 6 या 7 ऐसे मुल्क थे जो इस्लामिक थे। आज के दिन में 57-58 मुल्क इस्लामिक हो गए हैं। मैं तो यूँ कहूँ कि हमारे देश में करीब 100 इस्लामिक मुल्क तो हमारे कंट्री में हो चुका है, हमारे भारतवर्ष में। क्या लगता है, कश्मीर आपका है? कश्मीर में 370 और 35 ये हट जाने के बाद भी आज के दिन वहाँ के लोग इतने पॉलिटिकली सेंसिटाइज्ड हैं, रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं कि वो भारत सरकार के जितने भी नियमावली उसको पालन करते हैं, कभी नहीं, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी सोच तो है गज़वे हिंद। वो तो खुद कहते हैं कि हिंदुओं तू घर बनाओ, इसमें 10-20 साल के बाद मैं रहने आऊँगा। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित थे, क्या नहीं बनाया, एक से एक बढ़ के एक घर बनाया, कोठियाँ बनाई, बाग बगीचे लगाए, कोई साइंटिस्ट था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। यही 1989 के अंदर ये जो महबूबा का बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बना, और उसके तीसरे दिन के बाद से नकली उसकी बेटी का ये होता अपहरण हो जाता है, टेररिस्ट लोग को छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। कौन सा ऐसा मुसलमान नेता नहीं था जिसके घर में अपहरण नहीं हुआ, नकली अपहरण, और जितने टेररिस्ट थे, जितने भी आतंकवादी, सबको छोड़ दिया गया। अब वो लोग कहाँ बच पाए? 1989 और 90 के अंदर 5 से 7 लाख वहाँ से हिंदू पंडित या तो वहाँ से मार के भगा दिया गया। जो बच गए उनके साथ आराम मशीन में वो काट दिया, जैसे लकड़ी काटा जाता है उसे काट दिया। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। कभी आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे सुशील पंडित या फिर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बात सुने,
आपको समझ में आ जाएगा कि इन बातों के अंदर कितना डरावना सच छुपा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम उनकी सोच है। ये क्या लगता है कि ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये जो आमिर खान, आमिर का नाम जानते हैं क्या है? हाजी मोहम्मद आमिर हुसैन खान, एक नंबर का ये पाजी है। हिंदू लड़कियों शादी करता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करने का इनका एक यंत्र ये भी है, हिंदू लड़कियों के साथ शादी करो, जिसको लव जिहादी बोला जाता है, उससे बच्चे पैदा करो। आप कभी भी नहीं देखे होंगे इनकी सेकुलरिज्म इतनी अच्छी होती है या इतनी अनबायस्ड होती है कि जब ये हिंदू लड़कियों से शादी करे तो इनके बच्चे हिंदू पैदा हों ना। इनके बच्चे जब भी होते हैं तो डीएनए कोडेड इस्लामिस्ट मुसलमान पैदा होते हैं। और यही आमिर खान एक नया टॉपिक, फ्रॉड सा टॉपिक चुनता है, सत्यमेव जयते, उसमें चीख चीख के बोलता है कि हमारी पत्नी बोलती है कि मुझे अब डर लगता है। किस चीज़ से? हिंदुस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ रहने का मन नहीं करता। और इतना डरा हुआ इंसान है कि 2 बीवी छोड़ने के बाद तीसरी बीवी पे नंबर लगाया है। जो तीसरी लड़की है उसका बाप हिंदू और उसकी माँ मुसलमान। तो यहाँ पे ये सोच है। मेरी अपील यही है हमारे भारतवर्षियों से कि मैं ये जो बात आपसे बोल रहा हूँ, मैं कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ जो कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को देखने की कोशिश करता हूँ, आसपास के घटित घटनाओं से और लोगों के दो मुँहे बोल से। मैं कोशिश करता हूँ कि जिनके पास भी वीडियो जाए वो खुद किताब पढ़ें और अपने आप के घटना, जो आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे तालमेल करके देखें कि जो हमारी कथनी में जो सारगर्भिता है वो सत्य पे कितना खरा उतरता है। आप यदि सोचना शुरू कर देंगे दिमाग लगा के तो आपके रूह कांप जाएगी। एक गज़्वे हिंद, एक ऐसा समय आएगा कि तलवार के नोक पे सबको काट दिया जाएगा। एक कैसी सोच है? आपको याद होगा हाल फिलहाल पालघर में 2 साधुओं को डंडों से पीट पीट के मार दिया गया। उसके क्रम में हमारे देश में कोई भी पत्रकार उसके समक्ष बोलने को तैयार नहीं हुआ, उसके पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ? क्योंकि मुसलमान लोग को बुरा लग जाएगा। हम हिंदू मुसलमान एक विपरीत सोच है, लेकिन इससे भी एक जहरीला सोच है ईसाईकरण। अभी जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं या फिर शेड्यूल कास्ट लोग, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे पैसों का प्रलोभन देके उनको ईसा मसीह की करिश्मों के बारे में बता के ईसाई बनाया जा रहा है। हिंदू सबके टारगेट पे है। इस्लामिस्ट लोग चाहते हैं कि गज़्वे हिंद के प्रिंसिपल को अपना के इसको जल्दी से जल्दी इस्लामिक स्टेट बना दें, इस्लामिक राज बना दें। मुसलमान की ये सोच है। क्रिश्चियन की सोच उससे भी लाजवाब है। वो लोग भगवान ईसा मसीह के बारे में बता के गरीब भोले भाले लोगों को ईसाई की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर ऐसे ऐसे हसीन सपने दिखाए जाते हैं कि इस धरती पे इस जन्म में आपका कुछ भी नहीं है। जो मेन कहानी बचा हुआ है वो तो ऊपर में है 72 हूरों के साथ। यहाँ तो कुछ दिन की कहानी है, कुछ दिन के लिए यहाँ आए हो, और जब तक आए हो तो ऊपर में बैठा जो अल्लाह है ना, वो फरिश्ता अल्लाह जो मोहम्मद ने एक नई क्रिएशन की थी, नई सोच, 7वें आसमान पे है वो। ही इज ए ट्रांसेंडेंटल पावर। एक ट्रोपोस्फेयर, एटमोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, उसके ऊपर पता नहीं कितने स्फेयर है, तो 3-4 ही पता है हमें। 7वें आसमान पे बैठा हुआ है उड़न खटोला पे, और वो बहुत ही नाराज होता है, बात बात पे नाराज हो जाता है। उसने सारे डूज एंड डोंट्स भेज दिए यहाँ पे। अब वो डूज एंड डोंट्स किसके पास है? मौलानाओं के पास। अब वो मौलाना इतनी जल्दी में है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ते पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल-उर रसूलुल्लाह की बयान करता है। ये जो आप अजान सुनते हैं ना, अजान नहीं है, एक फरमान है मुसलमानों को कि तुम लोग तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए,
लड़ाई लड़ने के लिए। वक्त आ गया है इन मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को कत्लेआम करने के लिए। अरबिक में बोलते हैं इसलिए हमें समझ में नहीं आती, और हम हिंदू इतने बेवकूफ़ हैं कि समझना भी नहीं चाहते। क्यों समझे? हम मरना नहीं चाहते हैं। कितनी जल्दी मर जाए, कितनी जल्दी हमारा धर्म का नाश हो जाए, यही तो चाहते हैं ना। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने धर्म से हमें प्यार है तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। आज देखिए वो लोग की प्लानिंग कितनी अच्छी है। हमारे बच्चे ये जितने भी ये सब स्कूल्स हैं, ईसाइयों के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, एक बच्चा जो भी ईसाई के स्कूल में पढ़ने जाता है, आप मान के चलिए कि 12वीं करते करते वो आधा ईसाई बन जाता है, नपुंसक हो जाता है। उसकी सोच इतना विचलित हो जाती है कि हमारे भगवान कृष्ण को ओहो डाउटफुल नज़र से देखना शुरू करता है। ओह माय गॉड, दीज आर ऑल मिथ्स। हिंदुइज्म के 33 कोटि देवी देवता, इज इट पॉसिबल? दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। और इस्लाम की तो बात ही छोड़ो। इस्लाम ने इस तरह के प्रिंसिपल फैला दिए हैं कि आप ऊपर जाओगे, ये धरती पे कुछ नहीं रखा हुआ है यार। यहाँ तो चाचा शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ये तैयार कर लो। मेन तो 72 हूरों के साथ मजे करना है ऊपर। पता नहीं यार वो अल्लाह क्या करने वाला है। वो हूर को देखने वाला वहाँ पे बैठा हुआ है। इस तरह की हसीन सपने दिखा दिखा के लोगों को फौज तैयार की जा रही है हिंदुओं को मारने के लिए, सनातनियों को मारने के लिए। तो मेरी ये विनती है हमारे सनातनी भाइयों से कि आप लोग जागे, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उसकी सार्थकता को समझें। और आसपास के जितने भी ये भेड़िए और ये खून के प्यासे जीवाणु लोग बैठे हुए हैं ईसाई और मुसलमान के रूप में, उसको पहचानें। ये तो अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम आया और मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए कि हमें बोलने की आज़ादी है। यदि अभी हम लोग नहीं जागे तो हमारी अस्तित्व 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जागें और देश को संभालें, अपने सनातन को बचाएं और अपनी अस्मिता को बचाएं। धन्यवाद।